Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss two topics. First is products of photosynthesis and the second one is differences between C3 and C4 plants. फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म के बारे में हम पढ़ चुके कि लाइट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, वो किस तरह से कंप्लीट होता है। रिएक्शंस उसके मुकम्मल होने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो बनते हैं। तो प्रोडक्ट्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। जो जनरल हम रिएक्शन भी शो करते हैं फोटोसिंथेसिस का, उसमें भी हम यही दिखाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर को एज अ रिएक्टेंट लेते हुए प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। 4 कार्बोहाइड्रेट्स डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोग्लूकोज जिसे कहते हैं, डी फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च आर कॉमनली फॉर्म्ड इन द ग्रीन सेल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। डेक्स्ट्रोग्लूकोज, डेक्स्ट्रोफ्रुक्टोज। अब ये डेक्स्ट्रो जो है उसकी ओरिएंटेशन के हवाले से है कि डेक्स्ट्रो लेवो 2 फॉर्म्स होती हैं। तो ये डेक्स्ट्रोग्लूकोज और डेक्स्ट्रोफ्रुक्टोज जो हैं ये हाइड्रोक्सिल पोजीशन के हवाले से ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज डिफरेंट होते हैं इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल। तो इसमें जो 4 कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उसमें हमने कहा कि डी ग्लूकोज है, डी फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है और स्टार्च है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट हैव ट्राइड टू फाइंड द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अब प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने जब इस मैकेनिज़्म को स्टडी किया तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो जान सकें कि पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है। बट स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर विच इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में कुछ क्लियर रिजल्ट्स नहीं मिल सके कि फ़र्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। डिफरेंट हाइपोथेसिस और डिफरेंट जो थ्योरीज़ दी गई हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इसको डिस्कस किया गया है। अब इसके प्रोडक्ट्स में फ़र्स्ट है हेक्सोसिस। हेक्सोसिस मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड्स। अकॉर्डिंग टू वीवर्स द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स वर द हेक्सोसिस। वीवर्स के मुताबिक जो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में वो हेक्सोसिस या 6 कार्बन शुगर्स हैं। आफ्टर दैट सुक्रोज एंड लेटर स्टार्च अपीयर्ड। और इस साइंटिस्ट के मुताबिक पहले 6 कार्बन शुगर्स हेक्सोसिस बनते हैं और उसके बाद वो मिल के बनाते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज के बाद फिर स्टार्च जो है वो बनता है। दस द कार्बोहाइड्रेट्स अपीयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके मुताबिक इसका ये कहना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंथेसिस है वो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से नज़र आती है। मीन्स पहले सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, और फिर उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। द सुक्रोज एंड स्टार्च आर फॉर्म्ड फ्रॉम हेक्सोसिस बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। अब जो रिएक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस के लिए हम जनरली कहते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स वो कहते हैं कि सिंपल हेक्सोसिस फर्स्ट सिंथेसाइज होते हैं, जैसे ग्लूकोज है ये 6 कार्बन शुगर है C6H12O6, और इसी तरह से ये फ्रुक्टोज जो है C6H12O6, इसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का डिफरेंस है, फार्मूला इनका सेम है। और फिर ये दोनों रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ये हेक्सोसिस बनते हैं, फिर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सुक्रोज बना लेते हैं, ठीक है, जो कि डाइसैकेराइड है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। और इसी तरह से बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नीचे रिएक्शन में दिखाया गया कि C6H12O6 ऑन द होल N दिखाया गया है कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के जब रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन होता है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल के बनाते हैं स्टार्च, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड इज़ शुगर फॉस्फेट। केल्विन यूज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग रेडियो एक्टिव कार्बन C14। अब केल्विन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उसने प्रोडक्ट्स को डिटरमिन करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उसने रेडियो एक्टिव कार्बन जो है कार्बन 14 इस्तेमाल किया। ही फाउंड दैट द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस वाज शुगर फॉस्फेट। और उसने ये देखा कि जो पहला कार्बोहाइड्रेट प्लांट में सिंथेसाइज होता है वो कहता है कि वो शुगर फॉस्फेट है। द फर्स्ट फ्री शुगर वाज सुक्रोज, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो शुगर बनती है वो फॉस्फेट की फॉर्म में होती है, और जो फ्री शुगर बनती है सबसे पहले उसका कहना है कि वो सुक्रोज है, जो कि फ्री शुगर है विदाउट एनी फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद इट। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अपीयर्ड लेटर ऑन।
ठीक है। वो कहता है कि सुक्रोज़ पहले बनता है जो कि एज अ फ्री शुगर की फॉर्म में बनता है, और बाद में वो कहता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं वो अपीयर होते हैं। दस इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर फ्री हेक्सोसिस टू अकोमुलेट बिफोर सुक्रोज एंड स्टार्च आर फॉर्म। तो उसका ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हेक्सोसिस जो हैं वो अकोमुलेट हो जाएं प्लांट में और फिर वो मिल के सुक्रोज या स्टार्च बनाएं। दस द फॉस्फोरिलेटेड शुगर्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। और इसका ये कहना है कि जो फॉस्फोरिलेटेड शुगर्स हैं, जैसे इसने कहा ना कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो शुगर फॉस्फेट होता है, तो ये जो फॉस्फोरिलेटेड शुगर है, इसने कहा कि ये प्रिकर्सर है बाकी सब्सटेंसेस का। प्रिकर्सर मीन्स कि इससे बाकी सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं, कि फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड शुगर बनता है और उसके बाद फिर इससे सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वगैरह बनते हैं। अमाइनो एसिड्स, the products other than carbohydrates like amino acids and related compounds may be formed as result of photosynthesis। जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा इसमें अमाइनो एसिड्स भी बनते हैं एज अ प्रोडक्ट, और अमाइनो एसिड्स जो हैं ये मिलके फिर प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च इज अकोमुलेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोस्ट स्पीशीज आफ्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद देखा गया है कि स्टार्च की अकोमुलेशन भी प्लांट्स में ज़्यादा होती है। स्टार्च इज़ नॉट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन कॉल्ड स्टार्च सिंथेसिस। ये जो स्टार्च है ये फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये सेकेंडरी रिएक्शन के बाद जो है ये इसकी सिंथेसिस होती है। मींस पहले और कंपाउंड्स बनते हैं, फिर उनके बाद जो है स्टार्च की सिंथेसिस होती है। इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ शुगर। ये सिंपल शुगर्स की कंडेंसेशन से बनता है कि बहुत सारी, जैसे हमने कहा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके शुगर स्टार्च बनाते हैं। द रेट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितनी स्टार्च की सिंथेसिस होती है ये डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस का कितना रेट है। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, स्टार्च सिंथेसिस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टार्च सिंथेसिस इज़ एन एंटायरली इंडिपेंडेंट प्रोसेस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। इट स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये डिपेंड नहीं करता कि स्टार्च की जब सिंथेसिस हो रही है उस वक्त फोटोसिंथेसिस भी उसी वक्त हो रही हो, बल्कि ऐसा होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाता है उसके बाद स्टार्च की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। इट कैन प्रोसीड ओनली व्हेन शुगर इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स। इसकी सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सिंपल शुगर्स चाहिए जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान बन चुकी होती हैं। तो फ़ोटोसिंथेसिस जब हो जाता है डार्कनेस में या फिर आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो है इसकी सिंथेसिस होती है स्टार्च की। लीव्स ऑफ मैनी स्पीशीज़ डू नॉट फॉर्म स्टार्च। और बहुत सारे लीव्स हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के जिनमें स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होती, येट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देम। उनमें फोटोसिंथेसिस तो होती है लेकिन उनमें देखा गया है कि स्टार्च जो है उनमें प्रोड्यूस नहीं होता। स्टार्च सिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन द नॉन ग्रीन सेल्स ऑफ द स्टेम। उसके अलावा स्टार्च की सिंथेसिस मोस्टली उन सेल्स में होती है जो फोटोसिंथेटिक नहीं हैं, जो नॉन ग्रीन सेल्स हैं। इट मीन्स के फ़ोटोसिंथेसिस के साथ इसका डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है कि फ़ोटोसिंथेसिस से ही ये डायरेक्ट सिंथेसाइज हो, बल्कि फ़ोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, और इनकी सिंथेसिस नॉन ग्रीन सेल्स में देखी गई है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे आप जानते हैं कि प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन नेचर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिटर्निंग ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स के ज़रिए एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक रेशियो और फोटोसिंथेटिक क्वोशंट। अब हमने जैसे बात की कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व करते हैं एनवायरनमेंट में। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और जितनी ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, इसकी जो रेशियो है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, जितनी उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व की और जितनी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की या टेक की एटमॉस्फेयर से, इसकी रेशियो कहलाती है फोटोसिंथेटिक क्वोशंट या फोटोसिंथेटिक रेशियो। विलस्टेटर एंड स्टोल फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज़ यूनिटी। अब विलस्टेटर और स्टोल के मुताबिक ये जो रेशियो है ये यूनिटी मीन्स 1 है, कि जितनी ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो यूनिटी में है, 1 है। ये हमने पढ़ा प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। C4 साइकिल क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था इसलिए हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा।
आपके सिलेबस में डिफरेंसेस दिए गए हैं बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। तो C4 साइकिल आप नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो C3 साइकिल आपने केल्विन साइकिल पढ़ा है, ठीक है। अब C3 प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें C3 साइकिल पाया जाता है, और C3 साइकिल जो है वो तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। अब C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी होता है, ठीक है। इस C4 प्लांट्स का ये मतलब नहीं है कि इनमें C3 साइकिल नहीं होता, सिर्फ C4 साइकिल होता है। C3 साइकिल में सिर्फ C3 साइकिल होता है और ये तमाम फोटोसिंथेटिक सेल्स इसमें प्लांट्स आ जाते हैं। जबकि C4 प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें C3 साइकिल के साथ साथ C4 साइकिल भी इनमें होता है। तो C3 साइकिल इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जबकि C4 प्लांट्स जो हैं वो तमाम प्लांट्स नहीं होते, बल्कि इनमें जो C4 साइकिल है इज़ फाउंड ओनली इन सर्टन ट्रॉपिकल प्लांट्स, जैसे कि मेज़, कॉर्न है, शुगर केन है। ये एग्जांपल्स हैं C4 प्लांट्स की। C3 में तो तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन C4 प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे कि मेज़, शुगर केन वगैरह हैं, इनमें C4 साइकिल होता है। The efficiency of carbon dioxide absorption at low concentration is far less, so they are less efficient. कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी है वो इनमें कम है। मतलब अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है तो ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि उसको ये एब्जॉर्ब करें और ये जो अपना साइकिल है C3 साइकिल को कंप्लीट करें। इस हवाले से ये लेस एफिशिएंट है। जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें द एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन एट लो कंसनट्रेशन इज़ क्वाइट हाई, सो दे आर मोर एफिशिएंट। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। चाहे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, फिर भी ये ज़्यादा एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से C3 प्लांट्स जो हैं वो लेस एफिशिएंट हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि C4 प्लांट्स जो हैं दे आर मोर एफिशिएंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब C3 प्लांट्स में जैसे आप पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट जो रिएक्शन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या कौन होता है, वो एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसको राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं, RUBP, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? RUBP है। जबकि C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। ये C4 साइकिल का फर्स्ट जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है फॉस्फोइनोल पायरोवेट या PEP इसको लिखते हैं। फिर इसमें हम कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 प्लांट्स में वो है फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको C3 प्लांट कहते हैं या C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। और C4 साइकिल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसको C4 साइकिल कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली डिफरेंस C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और C4 प्लांट्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले रहे हैं, ठीक है। C3 प्लांट में आप पढ़ चुके हैं कि मीज़ोफिल सेल्स में ये C3 साइकिल जो ये होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, यहाँ पर RUBP जो है ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, ठीक है। और फिर इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, सॉरी इसमें जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो है फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें C4 फोटोसिंथेसिस के हवाले से हम देखते हैं कि C4 प्लांट्स में क्या होता है। हमने कहा कि इसमें C3 साइकिल भी होता है और इसमें C4 साइकिल भी होता है। तो C3 प्लांट्स में जो साइकिल होता है C3 साइकिल वो होता है मीज़ोफिल सेल्स में, जबकि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल बंडल शीट सेल्स में होता है और इनके मीज़ोफिल सेल्स में होता है C4 साइकिल, ठीक है। C3 प्लांट्स के मीज़ोफिल सेल्स में C3 साइकिल होता है, जबकि C4 प्लांट्स के मीज़ोफिल सेल्स में C4 साइकिल होता है। इनमें जो C3 साइकिल होता है वो इनके बंडल शीट सेल्स में होता है। यहाँ पर आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड RUBP केल्विन साइकिल लिखा हुआ है, तो ये बंडल शीट सेल्स में C3 साइकिल हो रहा है, जबकि इनके मीज़ोफिल सेल्स में C4 साइकिल हो रहा है। और C4 साइकिल में फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है वो है PEP फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें बन रहा है यहाँ लिखा हुआ है ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसे, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब जैसे हमने पहले बात की कि C3 प्लांट्स वो हैं जिनमें सिर्फ C3 साइकिल होता है और C4 प्लांट्स वो हैं जिनमें C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी होता है। अब जैसे हमने अभी बात की कि C4 साइकिल
C4 जो प्लांट्स हैं उनमें C3 साइकिल उनके बंडल शीट सेल्स में होता है। तो बंडल शीट सेल्स C3 प्लांट्स में अनस्पेशलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है, जबकि C4 प्लांट्स में जो बंडल शीट सेल्स हैं दे आर हाईली डेवलप्ड, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये वेल डेवलप्ड हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स के जो बंडल शीट सेल्स हैं उनमें C3 साइकिल होता है। और जो C3 प्लांट्स हैं इनमें C3 साइकिल इनके मीजोफिल सेल्स में होता है। C3 साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जबकि C4 प्लांट्स जो हैं इनमें क्या है कि C3 साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते। मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में इनका C4 साइकिल होता है और C3 साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो इनके मौजूद होते हैं बंडल शीट सेल्स में, क्योंकि बंडल शीट सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट इनके पाए जाते हैं। तो बंडल शीट सेल्स में C3 साइकिल होता है और C4 साइकिल मीजोफिल सेल में। तो C3 प्लांट्स हैव वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमने बात की कि इनके मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें जो बंडल शीट सेल्स हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं देखे गए। तो इनमें सिर्फ एक ही तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जो C4 प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स। इनके बंडल शीट सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और मीजोफिल सेल्स में भी पाए जाते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि लीफ की एनाटॉमी दिखाई गई है C3 प्लांट की और C4 की। C3 में आप देखें अपर एपिडर्मिस के बाद ये मीजोफिल सेल्स दिखाए गए हैं कि ये इलोंगेटेड जो होते हैं ये पैलिसेड मीजोफिल कहलाते हैं, और ये नीचे वाले ये क्या कहलाते हैं, जिनमें ये स्पेसिस भी होती हैं, ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं। और इनमें ये जो डॉट दिखाए गए हैं ये शो करते हैं पिगमेंट्स को कि क्लोरोफिल इनमें मौजूद है, ठीक है। क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। और फिर इनमें आप देखें ये जो ब्लू से दिखाए गए हैं सेल्स, बंडल शीट सेल्स, ये इतने वेल डेवलप्ड नहीं है, ना ही इनमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई साइकिल नहीं होता बंडल शीट सेल्स में, C3 प्लांट्स में। जबकि C4 प्लांट्स में आप देखें कि इनके मीजोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया, ये जो डॉट्स दिखाए गए हैं ये क्लोरोप्लास्ट को शो करते हैं। और इनका ये जो ब्लू में दिखाया गया ये इनके मीजोफिल सेल्स हैं, इनमें भी आप देखें ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं शो किए गए हैं। तो हमने कहा कि इनमें बंडल शीट सेल्स में C3 साइकिल हो रहा होता है, जबकि मीजोफिल सेल्स में C4 साइकिल हो रहा होता है। और इनका क्लोरोप्लास्ट जो है बंडल शीट सेल्स के और मीजोफिल सेल्स के वो डिफरेंट होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि टू पिगमेंट सिस्टम्स PS1 एंड PS2 आर प्रेजेंट इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में हम पढ़ चुके हैं कि इनमें C3 साइकिल जब होता है ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इन प्लांट्स में फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों पाए जाते हैं, जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें जो C3 साइकिल है वो बंडल शीट सेल्स में होता है और वहाँ पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 इज़ एब्सेंट। अब C3 प्लांट्स में फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए 18 ATP चाहिए होते हैं, जबकि C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए 30 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह C3 प्लांट्स जो हैं इनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है फॉर द प्रोसेस इज 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो C3 साइकिल के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है वो 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि C4 प्लांट्स में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है वो है 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनके डिफरेंसेस थे C3 और C4 प्लांट्स के हवाले से, और ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।